तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम गोरान और एरिक को वैम्पायर से फाइट करके उनको मारते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक फीमेल वैम्पायर एरिक के सामने आ जाती है और अपना एक क्लोन बना लेती है। तो एरिक उनसे कहता है कि तुम दोनों भी मुझे नहीं हरा पाओगी। तभी हम देखते हैं कि एरिक के पीछे वो वैम्पायर अपना एक और क्लोन बना लेती है और उससे कहती है कि किसने कहा कि हम सिर्फ दो हैं। और फिर वो एरिक की गर्दन पर बाइट कर लेती है और फिर वो तीनों उससे कहती है कि अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वो एक वैम्पायर को मार देता है और फिर वो दूसरी वाली वैम्पायर को भी मार देता है। तो ये देखकर वो तीसरी वैम्पायर उससे पूछती है कि तुम पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो वो कहता है कि हीरो का ब्लड पॉइजन और मेंटल डिबफ से रेजिस्टेंट होता है और फिर ये कहकर वो उस तीसरी वैम्पायर को भी मार देता है। फिर अगले सीन में हम लक को हाई लॉर्ड से फाइट करते हुए देखते हैं और लक नोटिस करता है कि वो पहले से ज्यादा स्लो हो गया होता है, जिसका मतलब कि उसका हाथ पूरी तरह से हील नहीं हुआ होता। और फिर हम देखते हैं कि सिया उस लॉर्ड पर अटैक करती है जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ आ जाता है और फिर लक उस पर ड्रेन टच का यूज करके उसकी थोड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लक जाकर लॉर्ड पर अटैक करके उसको बीच में से काट देता है। तो वो ट्रांसफॉर्म होकर भागने लगता है, लेकिन तभी गैरबर्गर रोर करके उसके ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस हाई लॉर्ड को गैरबर्गर के बारे में पता चल जाता है। फिर वो हाई लॉर्ड उनसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम उसे हमारे पास ले आए। फिर हम देखते हैं कि वो अपने मेडालियन को दांतों से तोड़ देता है और फिर हम देखते हैं कि इससे उन दोनों पर काफी प्रेशर पड़ने लगता है और वो दोनों मूव नहीं कर पा रहे होते। और फिर लक देखता है कि वो हाई लॉर्ड और ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और कहता है कि क्या ये डिवाइन ब्लेसिंग है। तो वो वैम्पायर हाई लॉर्ड उसे कहता है कि हाँ, ये हमारे वाली डिवाइन ब्लेसिंग है। वो उन्हें बताता है कि रॉयल कैपिटल के डिवाइन बैरियर में आर्क वैम्पायर्स, लॉर्ड्स और हाई लॉर्ड मूव नहीं कर पाते और यहाँ पर उसका उल्टा है। इस डार्क गॉड एनाथीमा के अंदर तुम जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन भी इसका इफेक्ट फील कर पा रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो हाई लॉर्ड सेराफाउल का ब्लड पीने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर लक अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से मूव करने लगता है। तो वो हाई लॉर्ड उस पर अटैक करता है, लेकिन लक बैरियर बनाकर उससे बच जाता है। फिर वो हमें बताता है कि मैं अभी अपने मैरिनेट मैजिक से खुद को मूव करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ और मुझे जाकर उस बैरियर के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। तब हम देखते हैं कि हाई लॉर्ड के पीछे से सिया आकर उसके हेड पर अटैक कर देती है। तो फिर वो उस पर मैजिक से अटैक करके उसको दूर गिरा देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लक ने सिया के ऊपर बैरियर बनाकर उसे ज्यादातर डैमेज से बचा लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि लक उस बैरियर के कोर पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो हाई लॉर्ड उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तो फिर लक उसे पुश करने लगता है। तो वो हाई लॉर्ड उसे कहता है कि यह वर्क नहीं करेगा, इस बैरियर के अंदर हमारी पावर बढ़ जाती है। तो फिर लक उससे उसका हाथ चेक करने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि लक की स्वॉर्ड की वजह से उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। और फिर वो हाई लॉर्ड देखता है कि उस कोर के ऊपर एक होली बैरियर बन चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बैरियर रॉयल कैपिटल के चर्च में सभी प्रीस्ट के प्रेयर करने की वजह से बना होता है। और फिर लक उस हाई लॉर्ड से कहता है कि अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। और फिर वो उस पर अटैक करके उसके दो टुकड़े कर देता है और वो कोर भी तोड़ देता है। तो फिर वो हाई लॉर्ड ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी गैरबर्गर रोर करके उसको राख बना देती है और वो जीत जाते हैं। फिर लक देखता है कि सिया ठीक होती है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने काफी हेल्प की और वो उसको थैंक्स बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो उस केज के पास आ जाते हैं जिसको वो पहले सही से देख नहीं पा रहे होते। और फिर हम देखते हैं कि उस केज में एक वुल्फ होता है और फिर सिया लक को बताती है कि ये एक सेक्रेड बीस्ट है और ये अभी चाइल्ड ही है। फिर वो कहती है कि सेक्रेड वुल्फ और हमारे पूर्वज सेम ही थे और हम दोनों ग्रुप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर लक कहता है कि तो क्या इसके पास भी गैरबर्गर की तरह डिवाइन पावर है। तो सिया मना कर देती है। फिर वो लक को बताती है कि हमारी तरह इन्हें भी चार्म और टर्न नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने इसे कैप्चर रिसर्च के लिए किया होगा। फिर वो लक को बताती है कि ये स्मार्ट होते हैं और लैंग्वेज को समझते हैं, तो ये हम पर वायलेंट नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि वो उस केज को खोल देते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि वो वुल्फ अभी भी सो रहा होता है। तो सिया कहती है कि क्या ये तुम्हारे स्लीपिंग फॉग यूज करने की वजह से नहीं हो रहा। तो फिर हम देखते हैं कि लक स्लीपिंग फॉग को डिस्पेल कर देता है। तो वो वुल्फ उठ जाता है और फिर लक को देखकर वो उस पर अटैक करने जाता है। तो लक उसको रोक रहा होता है और फिर सिया जाकर उसे शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि सभी वैम्पायर्स जा चुके हैं और इस पर्सन ने तुम्हें रेस्क्यू किया है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो रुक जाता है और शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्री होने की खुशी से वो वुल्फ चारों तरफ भागने लगता है और काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि लक और सिया बाहर गोरान और एरिक के पास जाते हैं और उन्होंने भी सभी वैम्पायर लॉर्ड्स को हरा दिया होता है। और फिर गोरान वहाँ पर उस वुल्फ को भी देखता है। फिर लक एरिक से लीफी को थैंक्स बोलने के लिए कहता है क्योंकि उसके होली मैजिक ने उनकी हेल्प की होती है। तो एरिक कहता है कि तुम उसे ये खुद बता देना, उसे ये ज्यादा पसंद आएगा। फिर लक एरिक से पूछता है कि क्या ये करने के लिए उससे तुमने कहा था। तो वो कहता है कि कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं होती, हम हस्बैंड और वाइफ जो हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उस जगह से बाहर आ जाते हैं और बाहर वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे बीस्ट किन होते हैं और उनको चीयर कर रहे होते हैं। और फिर एरिक उन सभी से कहता है कि हमने हाई लॉर्ड को हरा दिया जो कि इस लैंड पर सभी वैम्पायर्स को लीड कर रहा था और उसे हराकर हमने जीत हासिल की है। तो चलो सभी जीत की खुशी मनाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक, सिया, लक और गोरान वापिस
जा रहे होते हैं, लेकिन फिर गोरान देखता है कि वो वुल्फ भी उनको फॉलो कर रहा होता है, तो वो ये बात लक को बता देता है। तो फिर लक उसके पास जाकर उस वुल्फ से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जो चाहो वो करने के लिए फ्री हो। तो सिया लक से कहती है कि इसलिए तो वो तुम्हें फॉलो कर रहा है। फिर एरिक लक से कहता है कि शायद तुम्हारी तरह इस वुल्फ के पास भी कोई फैमिली नहीं है। फिर लक उस वुल्फ के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या पक्का तुम मेरे साथ आना चाहते हो, तो वह हाँ का इशारा करता है और फिर हम देखते हैं कि लक उसको अपनी फैमिली बना लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो रॉयल कैपिटल में वापस जाते हैं और फिर मैरी और शार्लेट एरिक का वेलकम करती है और उसको बताती है कि सेलेसिस और लूकीरा ने उनको प्रोटेक्ट किया होता है, तो एरिक उनको थैंक यू बोलता है। फिर लक सेलेसिस के साइड में वैम्पायर्स के काफी सारे जेम्स देखता है जो कि उन्होंने मारे होते हैं और फिर लक देखता है कि उन जेम्स में 2 आर्क वैम्पायर के भी जेम होते हैं, तो ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। फिर सेलेसिस कहती है कि हाँ उनमें से कुछ वैम्पायर्स थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमने उन्हें चार्म का यूज करने से पहले ही मार दिया था, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। फिर लक सेलेसिस की तारीफ करता है और कहता है कि तुम सच में गोरान की डॉटर हो। फिर हम देखते हैं कि गोरान भी उसकी तारीफ करता है और वो एम्बेरेस हो रहा होता है, इसलिए उसने अपना चेहरा ऊपर किया होता है। फिर हम देखते हैं कि लूकीरा थोड़ा सैड होता है और सोचता है कि ये काफी लकी है। फिर एरिक कहता है कि कुछ आर्क वैम्पायर सिटी में घुस गए और फिर वो लक से कहता है कि जरूर उस डार्क गॉड के एनाथीमा से रिलेटेड होगा, तो वो हाँ बोलता है। फिर एरिक कहता है कि हमें अपनी सिक्योरिटी को रीएग्जामिन करना होगा। फिर हम देखते हैं कि लक सिया को देखता है और एरिक से कहता है कि बीस्ट किंग को गार्ड बनाना कैसा रहेगा, तो एरिक कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, उन्हें चार्म और टर्न नहीं किया जा सकता। फिर वो लक से कहता है कि तो फिर मैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए टर्म्स बनाने से स्टार्ट करूंगा। फिर सिया कहती है कि रॉयल कैपिटल को गार्ड करना बीस्ट किंग के लिए ऑनर की बात होगी, तो एरिक कहता है कि मैं इसे बीस्ट किंग के रिवॉर्ड के साथ ही अनाउंस कर दूंगा। फिर वो लक से कहता है कि तुम्हें भी एक रिवॉर्ड मिलेगा, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर लक सोचता है और फिर लूकीरा और उस वुल्फ को देखकर वो उन दोनों को पकड़कर एरिक से कहता है कि मेरी फैमिली अब बड़ी हो चुकी है, तो मुझे शायद एक घर चाहिए होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को फूड स्टॉल से खाना लेते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक लड़की छिपकर उसको देख रही होती है और उसको काफी भूख लग रही होती है, लेकिन शायद उसके पास पैसे नहीं होते। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो एक पेड़ पर कुछ फल देखती है, तो फिर वो कुछ बॉक्सेस की हेल्प से एक फल को तोड़ लेती है और फिर वो उसको खाकर देखती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो कच्चा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो इधर उधर घूम रही होती है और तभी उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं, तो उनको देखकर वो भागने लगती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक छोटी सी जगह में घुसकर उनसे बच जाती है और फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लक को घर मिल गया होता है, लेकिन वो देखता है कि वो घर काफी बड़ा होता है। तो सेलेसिस कहती है कि मैंने सुना है कि ये एक बैरन का घर था जिसकी फैमिली काफी समय पहले मर गई थी। फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं और वो घर अंदर से काफी बड़ा होता है, तो लक कहता है कि लगता है कि साफ सफाई के कामों में काफी मेहनत लगेगी, तो लूकीरा कहता है कि तुम वो काम मुझ पर छोड़ सकते हो। लक पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, तो वो कहता है कि हाँ हम फैमिली जो है। फिर सेलेसिस कहती है कि तुम मैनुअल लेबर मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी अप्रेंटिस जो हूँ। फिर सिया कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो सभी अपने अपने लिए रूम लेने लगते हैं और फिर सेलेसिस भी एक रूम ले लेती है, तो लक उससे पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर रहोगी, तो वह कहती है कि हाँ इसमें मुझे खुशी होगी। फिर हम देखते हैं कि लक बाहर गोरान के पास जाता है और फिर गोरान लक को दिखाता है कि वहाँ पर आसपास नजर रखने के लिए एक टावर भी होता है, तो उसको देखकर लक कहता है कि तो फिर इसे मैं अपना रूम बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि उसने उस वुल्फ का नाम गार्ब रखा होता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो रही होती है और सभी सो रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि लूकीरा लक के पास आता है और उसको उठाता है और फिर वो लक से कहता है कि मैं बाथरूम गया था और मैंने वहाँ पर कुछ सस्पिशियस सुना, मैंने बेसमेंट से एक आवाज सुनी थी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बेसमेंट में एक रूम के पास जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस रूम से उन्हें किसी के दर्द से कराने और हेल्प मांगने की आवाज आती है और ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 6 ऑफ द आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माय 10 इयर्स लॉन्ग लास्ट स्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।